जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद है, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, इंडिया गठबंधन के नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद कोर्ट की ओर से की गई है ऐसी टिप्पणी की याचिका खारिज करके उल्टा लौटाया गया है। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी के बढ़ते ग्राफ के बीच भारतीय जनता पार्टी और पीएफआई के बीच में गठबंधन की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे आपको क्या है ये पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को तगड़ा झटका लगातार कांग्रेस पार्टी दे रही है और एक और बड़े नेता ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बताएंगे आपको कौन है ये नेता। और मणिपुर के मामले को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के बयान से लेकर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे मणिपुर को शांत कराया जा सकता है। दोस्तों राघव चड्ढा को राज्यसभा से किया गया सस्पेंड। इसके बाद जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है और अमित शाह ने लोकसभा में भाषण के दौरान किया था भ्रामक दावा, जिसके बाद अब सरकार की ओर से ही इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दिया गया है। दोस्तों अमित शाह से माफी की मांगे भी की जा रही है। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि विपक्षी गठबंधन का नाम जो इंडिया है ये पूरी तरीके से सार्थक है, पूरी तरीके से सही है, और अगर आप भी इस नाम का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीते विधानसभा चुनाव में कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफा चुनाव में विधानसभा में बीजेपी को हराया था दोस्तों, और ऐसे में कर्नाटका के ग्राम पंचायत के चुनाव में बीजेपी और एसडीपीआई के बीच में साठगांठ की खबर सामने आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएफआई जो एक बैंड संगठन है, यानी सरकार की ओर से बीजेपी सरकार की ओर से बैन करते हुए कर्नाटका के अंदर बड़ा मुद्दा बनाया गया था। पीएफआई को आतंकवादी मामले से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर पीएफआई जैसे संगठनों को समर्थन देने की बात कही थी। और ऐसे में दोस्तों पीएफआई संगठन का पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, यानी जैसे आरएसएस एक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी उसका पॉलिटिकल विंग है, उसी तरीके से पीएफआई एक संगठन है जिसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई है। और एसडीपीआई के समर्थन में बीजेपी के मेंबरों ने वोट किया है। दोस्तों इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पोस्ट करते हुए लिखा गया कि अमित शाह जी पीएफआई पर बड़ी बड़ी बात करते हैं, अब उनकी पार्टी पीएफआई के पॉलिटिकल विंग का सपोर्ट कर रही है। गजब ही बात है। दरअसल दोस्तों टाइम्स नाउ की ओर से ये रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद मोहम्मद जुबैर की ओर से भी तंज कसते हुए कहा गया कि कावेरी तुंगभद्रा तहजीब है ये, यानी दोस्तों एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, कहा हिंदी में बताए तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कर्नाटका के एक ग्राम पंचायत में बीजेपी ने एसडीपीआई जो पीएफआई का एक राजनीतिक अंग है उसका समर्थन किया है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में हो रहा लगातार विस्तार बीजेपी को मजबूर कर रहा है एसडीपीआई जैसे संगठन को समर्थन करने के लिए, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। इसके तरह अगर आप लोग की कोई और राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। दोस्तों साथ साथ इंडिया गठबंधन को लेकर कई सारे लोगों को काफी दुख हो रहा है, खासकर इंडिया शब्द को लेकर। ऐसा लग रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को इतनी दिक्कतें हैं कि वो तरह तरह के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस नाम पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट हर जगह इस मामले को उछाला जा रहा है, और ऐसे में इंडिया का नाम इस्तेमाल करने पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका पब्लिसिटी पाने के उद्देश्य से दायर की गई है। कुल मिलाकर दोस्तों याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर इंटरवीन करना चाहिए और इंडिया शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने बता दिया है कि कैसे पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरीके की हरकतें की जा रही है और याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोस्तों वहीं पर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के एक और बड़े नेता ने इस्तीफा दिया है। शिवपुरी जिला से पूर्व जिला के पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र जैन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। इससे पहले सिंधिया के करीबी नेता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। दोस्तों साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं और कई खुलासे किए हैं। राहुल गांधी ने मणिपुर की हिंसा के लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल गांधी बोले, कहा 19 साल के अनुभव में मैंने मणिपुर में जो देखा सुना है वैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। संसद में मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भारत माता की हत्या की है, मणिपुर में भारत की हत्या की गई और ये केवल खोखले शब्द नहीं है। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में हम अपने मैतेई क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे तो स्पष्ट रूप से बताया गया कि यदि आपके सुरक्षा दस्ता में कोई कुकी समाज का व्यक्ति है तो उसे अपने साथ में मत लेकर आइए। और ऐसे ही जब कुकी क्षेत्र में गए तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि कोई मैतेई समाज का व्यक्ति आपके साथ नहीं आना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि कल प्रधानमंत्री संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोले। अंत में उन्होंने मणिपुर पर 2 मिनट तक की बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मर रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे थे, चुटकुला सुना रहे थे। ये शोभा नहीं देता है। साथ साथ दोस्तों आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित
निलंबित कर दिया गया है। उनके ऊपर यह कार्रवाई फर्जी हस्ताक्षर के मामले को लेकर की गई है। विशेष अधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक राघव चड्ढा को निलंबित रखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा से पहले आम आदमी पार्टी के दूसरे सांसद संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया था। संजय सिंह को निलंबन की अवधि और बढ़ा दी गई है। संजय सिंह अगले सत्र में भी सस्पेंड रहेंगे। साथ साथ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारतीयों को निकालने के लिए मोदी जी के कहने पर रूस ने 3 दिनों तक बमबारी रोक दी थी। यानी संसद के अंदर एक बार फिर से अमित शाह ने एक फेक दावा किया था। इस पर विदेश मंत्रालय ने भ्रामक दावा बताया है और खारिज कर दिया है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि सदन के अंदर खड़े होकर गृह मंत्री पूरे देश की जनता के सामने एक गुमराह करने वाला बयान दे रहे हैं, जबकि उनके सरकार के विदेश सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्या संसद में भाषण देकर लोगों को गुमराह करने के मामले पर अमित शाह के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन हो सकता है? क्या इस तरीके से हिम्मत जुटाया जा सकता है? साथ साथ दोस्तों, ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिला पत्र। कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया ठेकेदारों का पत्र। इसमें 50% कमीशन की बातें कही गई है। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी के बीच में एक दूसरे पर निशाना साधने का दौर जारी है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने ठेकेदारों द्वारा ग्वालियर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे एक पत्र को ट्विटर पर शेयर किया है। मध्य प्रदेश के लघु ठेकेदार संघ के प्रमुख न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा गया कि मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। अरुण यादव ने पत्र शेयर करते हुए सवाल किया है, मुख्यमंत्री जी, आपकी देखरेख में ये खेल चल रहा है क्या? इस पत्र में लघु और मध्यम श्रेणी संविदाकार संघ के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र अवस्थी ने ग्वालियर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए और हाई कोर्ट के जजों के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। साथ साथ दोस्तों, पत्र में लिखा है कि पिछले 10 सालों से ये पूरा खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। इस तरीके की बातें कही जा रही है। दोस्तों, साथ साथ भारत सरकार ने संसद के अंदर एक विधेयक पेश किया था। इस विधेयक के अंदर एक कमेटी बनने जा रही है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर को चुना जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी और विपक्ष के नेता के साथ एक मोदी द्वारा नियुक्त किए गए मंत्री बैठेंगे। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नियुक्ति किए गए मिनिस्टर को ऐड किया गया है। जिसके बाद दोस्तों, ये सवालों के घेरे में है। अब सीईसी और ईसी के चुनाव को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, जो कमेटी बनाने की बात कही थी, उसके इतर सरकार ने एक बड़ा संशोधन किया है। क्या इसे स्वीकार करेगा कोर्ट? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। साथ साथ दोस्तों, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मलिक को 2 महीनों के अंतरिम जमानत चिकित्सा आधार पर दे दी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फरवरी 2022 से कैद में थे और 17 महीने के बाद उनको अब बेल मिल गई है। आप लोग की इस पर जो भी राय हो दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ टेलीग्राम की ओर से प्रधानमंत्री के भाषण पर ऐसी प्रतिक्रिया दी गई है कि लोगों ने जमकर इस न्यूज को शेयर किया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के भाषण पर टेलीग्राफ में पोस्ट लिखते हुए कहा गया कि द रिकॉर्ड ब्रेकिंग ब्लास्फेमी, यानी दोस्तों प्रधानमंत्री ब्ला ब्ला करते रहे। पूरे भाषण के दौरान वो इधर उधर की बातें करने लगे। मणिपुर पर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने लगभग 1 घंटे 30 मिनट के बाद जाकर मणिपुर पर बयान दिया। वो भी मात्र 2 मिनट का बयान दिया और इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य मुद्दों की तरफ चले गए। तो टेलीग्राफ की ओर से एक ऐसा पोस्ट किया गया है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री की जमकर आलोचना की गई है। साथ साथ रैली के दौरान बिगड़ी बीजेपी के पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ की तबीयत। इसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ बीते दिनों अचानक से तबीयत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराए गए। एकाएक जाखड़ का सिर घूमने लगा और साथ में आवाज आना शुरू हो गया, स्टेज खाली करो, स्टेज खाली करो। आनंद फानन में बीजेपी के नेता को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनकी हालत ठीक बताई जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, हाल फिलहाल में कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जो चर्चा का विषय है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अचानक से लोगों की तबीयत बिगड़ जा रही है। खासकर कार्डिक अरेस्ट को लेकर लोगों के मन में एक तरीके का संशय बरकरार है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी प्लीज मणिपुर से असम राइफल को ना हटाइए। कुकी समाज के 10 विधायकों ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है। इससे पहले मैतेई समाज के विधायकों ने प्रधानमंत्री से लेटर लिखकर असम राइफल को हटाने की मांग की थी। यानी दोस्तों, कुकी समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि राज्य पुलिस मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप लोगों को ये भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जो लिखेगा। जुड़े रहें सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं आपको चैनल। जय हिंद।